Good morning class 6. Welcome to your social science class. Today we are starting our topic with features of the Indus Valley Civilization. It is on page number 29. तो यहाँ पर हम फीचर्स पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो फर्स्ट फीचर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब नाले या नालियाँ जो बनी हुई थी, पानी की निकासी का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छे से डेवलप हो गया था। यहाँ पर रेड एंड ब्लैक पॉटरी, मतलब जो मिट्टी से बर्तन बनाने की जो कला है उसे पॉटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे रेड और ब्लैक पॉटरी डेवलप हो गई थी और उस पर एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स और डिफरेंट ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस भी बनाते थे वो लोग। लार्ज नंबर ऑफ सील्स, मतलब मोहर है ना, तो उनका भी उस टाइम पे डेवलपमेंट हुआ था। इस समय में जो ईंटें हैं वो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल शुरू हो गया था और उनको या तो भट्टियों में सुखाया जाता था या फिर उनको सूरज की रोशनी में सुखाया जाता था। ऐसी ईंटों से कंस्ट्रक्शन का काम किया जाने लगा था। मरे हुए जो कॉर्प्स होते थे, मतलब जो मुर्दे होते थे, उनको गाड़ने का काम भी इस समय में उन्होंने शुरू किया था। और इस समय में जो रिलीजन था, धर्म था, उसको भी वेल डेवलपमेंट मिला था। मतलब लोग बार अब रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगे थे। टाउन प्लानिंग इस समय की बहुत ही विशेषता रही है। इस समय में जो सिटीज़ थी वो बहुत ही वेल प्लान तरीके से बनाई जाने लगी। ग्रिड पैटर्न यहाँ पे यूज़ किया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स का यहाँ पे यूज़ किया जाने लगा। हर घर में कोर्ट यार्ड एंड अ सेपरेट एरिया फॉर बाथिंग, मतलब कोर्ट यार्ड यानी आंगन और नहाने के लिए अलग स्थान बनाया जाने लगा था। बर्न ब्रिक्स वर यूज इन कंस्ट्रक्शन, और जो ईंटें हैं उनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाने लगा था। जो सड़कें थी वो चौड़ी थी और बिल्कुल राइट एंगल्स में उनमें कट बनाए गए थे। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही रिमार्केबल फीचर रहा है इस समय का। सारे जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड थे और हर घर का अपना ड्रेनेज सिस्टम था और जो कि पब्लिक ड्रेन्स में कनेक्ट होता था। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही विशेष बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स थे वो थे ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रेनरी, है ना। ग्रेट बाथ क्या था? वो रेक्टेंगुलर पूल था जो कि ईंटों से बना हुआ था, और इसमें बिटुमेन और तार का यूज़ किया था। इट वॉज मेड वाटर टाइट, और ये ना वाटर टाइट था। इट मीन्स इसमें से पानी लीक नहीं होता था। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन ईदर साइड टू एंटर द पूल, और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी इस पूल में एंट्री के लिए, और सेपरेट प्लेस था जहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए जगह बनाई गई थी। Great Bath was a public pool that perhaps had some religious significance attached to it. People may have bath prior to some special occasion. और जो ग्रेट बाथ था वो धर्म से इसका अटैचमेंट कर दिया गया था और लोग किसी स्पेशल ओकेजन से पहले इसमें नहाते थे। सरप्लस ग्रेन को इकट्ठा करने के लिए इंडस जो पीपल थे उन्होंने लार्ज ग्रेनरीज बनाए, है ना। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, यहाँ पर ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर ये लोग फूड ग्रेन्स को स्टोर करते थे। ये जो ग्रेनरीज थी वो रिवर बैंक्स पर बनाई जाती थी जिससे फूड ग्रेन्स इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ट्रांसपोर्ट इन द सेंस रिवर्स, पहले जो रिवर्स थी वो ट्रांसपोर्ट का साधन बहुत ज़्यादा थी। लोग बार रिवर्स में ट्रेवल करते थे अपनी बोट्स पर सवार होके के और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते थे। हड़प्पा संस्कृति में भी ग्रेनरी देखने को मिल जाती थी। वो लोग सर्कुलर प्लेटफॉर्म बनाते थे जिसमें वो अपने ग्रेन्स को स्टोर कर रखते थे। सिटाडेल ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिटीज़, जो इंडस वैलीज़ की सिटीज़ थी वो डिवाइड थी सिटाडेल एंड अ लोअर टाउन। सिटाडेल जो थे वो रेज्ड प्लेटफॉर्म थे वेस्ट की तरफ उठे हुए,
ऑल इम्पॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स यहाँ पर लोकेटेड थी। बिसाइड्स अ ग्रेनरी को छोड़कर अ लार्ज पिलर्ड हॉल विद लॉन्ग कॉरिडोर्स सिटाडल में देखने को मिलते थे, और ये जनरली पब्लिक गैदरिंग के लिए बनाए गए थे। और लोअर टाउन में सारी बाकी की सिटी आती थी जहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती थी। लाइफ ऑफ द पीपल, इस समय में लाइफ कैसी थी? इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द इंडस वैली इंडिकेट दैट द पीपल लेड अ वेरी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज लाइफ। यहाँ पे इस समय में जो लोग थे वो बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज लाइफ जीते थे। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का, और जो सिविलाइजेशन थी वो ज़्यादातर रिवर बैंक्स के आसपास फली फूली थी। स्मॉल टेराकोटा प्लोज विच मे हैव बीन टॉयज, टेराकोटा के टॉयज देखने को मिल जाते हैं, हैव बीन फाउंड एंड सजेस्ट द यूज़ ऑफ प्लो इन कल्टिवेशन, और प्लोज भी देखने को मिलते हैं जो जिससे हमें सीखने को मिलता है कि इस समय में जो कल्टिवेशन है उसमें प्लोज का यूज़ होता था। और दूसरे ऑक्यूपेशंस जैसे ट्रेड, पॉटरी मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग इस समय के लोग करते थे। इस समय के जो लोग हैं वो व्हीट और बार्ले उगाते थे, और एग्रीकल्चर के अलावा वो वेरियस डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब एनिमल्स को पालते थे, जैसे काउस, बफेलो, गोट, शीप, पिग्स फॉर मिल्क एंड मीट। और इस समय की जो मेन फूड था वो लोगों का था बीट, बार्ले, राइस, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लाइक पीस और डिफरेंट मीट प्रोडक्ट्स। इंडस वैली जो पीपल थे उन लोगों को कपड़े बुनने की कला भी आती थी। डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स दैट वर यूज टू वीव कॉटन, और इस समय लार्ज स्पिंडल्स भी पुरानी खुदाइयों में मिले हैं जिसका यूज़ वो लोग कॉटन को बुनने में करते थे। वूल ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, ऊन का इस्तेमाल भी क्लॉथ्स बनाने में किया जाने लगा था। मैन जो है वो 2 पीस गारमेंट्स पहनते थे जिसमें लोअर गारमेंट और अपर गारमेंट रहता था। वुमेन्स ऑल्सो हैड सिमिलर गारमेंट्स कवरिंग द अपर बॉडी एंड द लोअर बॉडी। पीपल ऑफ इंडस वैली ऑल्सो वॉर ऑर्नामेंट्स, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। व्यापार भी इस समय का महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन बन गया था। जो लोग थे, मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स थे, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करने लगे थे, दूर दूर जगहों पर जाकर व्यापार करने लगे थे। बहुत सारी सील्स भी इस समय की देखने को मिल जाती हैं जो कि मेसोपोटामिया में काफ़ी देखने को मिलती हैं। इससे पता चलता है कि जो इंडस पीपल थे उनके ट्रेड कॉन्टैक्ट्स काफ़ी दूर दराज एरियाज़ में भी थे। इस समय काफ़ी सारी जो सील्स हैं, मोहरें हैं, वो भी देखने को मिलती हैं जिससे पता लगता है कि लोग बार सील्स का यूज़ करते थे ट्रेड में। डॉकयार्ड हैज़ बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिटी ऑफ लोथल, डॉकयार्ड भी देखने को मिला है लोथल में, जिससे ट्रेड सेंटर्स और ट्रेड कॉन्टेक्ट्स वर नोन टू बी एज फार एज वेस्ट एशिया, जिससे पता चला कि जो ट्रेड कॉन्टेक्ट्स वो वेस्ट एशिया और अफ्रीका तक थे। दे ट्रेडेड इन जेम्स, और वो लोग जेम्स, बीड्स और अदर वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स में डील करते थे। नेक्स्ट आ रहे हैं हम रिलीजियन पे। एज देयर आर नो literary sources for this period, we do not have exact information on the religious practices of the Indus Valley people. जैसा कि हमारे पास लिखित में कोई भी सोर्स मौजूद नहीं है, इससे हमें ये तो पता नहीं चलता है कि इंडस वैली के जो लोग थे वो किस तरीके के धर्म को फॉलो करते थे। हाउएवर थोड़ा आइडिया हमें है किन से, न्यूमरस सील से, पॉटरी डिज़ाइन से या टेराकोटा फिगर से, जिससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि इस समय के जो लोग हैं वो किस तरीके से वर्शिप करते थे या किसको मानते थे। फीमेल फिगर्स मेड ऑफ टेराकोटा वर फाउंड एट डिफरेंट एक्सकेवेशन साइट्स, और डिफरेंट जो फीमेल फिगर्स हैं वो देखने को मिलती हैं एक्सकेवेशन साइट्स पे। मैनी फिगर्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड क्ले एंड कवर्ड विद स्मोक हैव बीन डिस्कवर्ड, ये बहुत सारी फिगर्स हमें मिल गई हैं खुदाई के दौरान, और कुछ ने ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए हैं और हैड कवरिंग्स पहने हुए हैं। स्कॉलर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि ये उनकी मदर गॉडेस के मूर्तियां हैं जिनको ये वर्शिप करते थे एज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। उपजाऊ
उसके लिए मतलब उत्पादकता का सिंबल था ये उनके लिए। यौगिक पोजीशन बहुत सारी सील्स पे देखने को मिलता है, सराउंडेड बाय एनिमल्स, जिसको शिव से कंपेयर किया गया है इन हिज पशुपति फॉर्म। बहुत सारी सील्स पे लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जो बुल्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, एंटीलोप्स एंड हेयर्स, ये सारे जो चित्र हैं ये उस पर अंकित हैं। देयर इज़ ऑल्सो सम रेफरेंस टू पीपल वर्शिपिंग, और बहुत सारे जो लोग हैं प्लांट्स और ट्रीज को भी वर्शिप करते हुए दिखाए गए हैं इन सील्स पे। Unlike the Mesopotamian and Egyptian civilization, in this valley did not build elaborate temple structures or monuments. मेसोपोटामियम और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए थे, लेकिन इन लोगों के इन दिस वैली पीपल के जो लोग हैं उनके बारे में ये देखने को नहीं मिलता है कि इन्होंने बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स या टेम्पल्स बनाए हैं। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड टू बी अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। जो ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलता है वो भी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस की जगह है। पीपल गैदर टू परफॉर्म रिचुअल्स, और यहाँ पर धर्म से संबंधित गतिविधियाँ करने के लिए लोग बाहर एकत्रित होते थे। कुछ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में, जो कि फायर अल्टर्स बाय आर्कोलॉजिस्ट बताए जाते हैं, मतलब अग्नि के अवतार माने जाते हैं। कुछ ग्रेव्स भी यहाँ पर देखने को मिली हैं जिनके अंदर पॉट्स हैं और कुछ आइटम्स भी मिले हैं, जो ये बताते हैं कि जो इंडस वैली के जो लोग थे वो ये समझते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, वो इसीलिए वो ज़रूरत की सामान ग्रेव में मतलब कब्र में साथ में रख देते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट, पीपल ऑफ इंडस वैली क्रिएटेड न्यूमरस वर्क्स ऑफ आर्ट विद स्टोन, मेटल, अलॉयज। जो इंडस वैली के लोग थे वो बहुत सारे आर्ट वर्क भी करते थे, जैसे स्टोन पे, मेटल पे, अलॉयज, मेटल एंड क्ले, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके। और कुछ आइकॉनिक पीसेस भी मिले हैं खुदाई के दौरान, जैसे सील्स, ज्वेलरी, पॉटरी, टॉयज, मेटल एंड टेराकोटा फिगर्स। और इसमें एक स्ट्राइकिंग मतलब एकदम ध्यान आकर्षित करने वाला जो पीस मिला है वो है ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, जो कि मोहनजोदाड़ो में मिला था। द स्टेटाइट फीचर ऑफ बियर्डेड मैन और प्रीस्ट किंग इज अनदर रिमार्केबल फीचर। और एक किंग का भी स्टैचू मिला है जिसकी दाढ़ी भी बनी हुई है उसमें। टेराकोटा फिगर्स के अलावा स्टोन्स भी मिले हैं जिन पर वेरियस स्कल्पचर्स बने हुए हैं। और इस समय के लोग पॉटरी में भी काफ़ी एनिमल्स, बर्ड्स और फिश का यूज़ करते थे एज अ ड्राइंग। अब डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका पतन कैसे हुआ? बाय 1500 BCE इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन, और 1500 BCE में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया था, क्योंकि देयर इज़ नो रिलायबल सोर्स फॉर दिस पीरियड। इस समय के बारे में कोई भी रिलायबल सोर्स हमें देखने को नहीं मिलता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट कॉज लीडिंग टू डिक्लाइन, और इसीलिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है कि हम ये कह सकें कि इस समय क्यों इस सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है वो हो गया था। बहुत सारी थ्योरीज इसको लेकर लोगों की हैं। कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ गई थी जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन तबाह हो गई। कुछ थ्योरीज कहते हैं कि फोर्स्ड पीपल टू माइग्रेट, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे रहे जिनकी वजह से, जैसे क्लाइमेटिक चेंज यहाँ या नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से यहाँ से लोग दूसरी जगह पर माइग्रेट हो गए, चले गए इस जगह को छोड़कर। एक थ्योरी ये भी कहती है कि डेजर्ट्स का एक्सपेंशन हो गया था जिससे उनको खाने पीने की दिक्कतें होने लगी थी और वो लोग इस जगह को छोड़कर चले गए, और उनको पानी की भी कमी हो गई थी, इस वजह से वो यहाँ पर अब रहना छोड़ दिए थे। अनदर थ्योरी कुछ सजेस्ट करती हैं कि महामारी फैल गई थी जिसकी वजह से वो यहाँ पे
नहीं रह पाए या डिफॉरेस्टेशन या ओवर कल्टीवेशन की वजह से रिवर इंडस ने अपनी जगह को, अपने रूट को चेंज कर लिया, जिसकी वजह से वो लोग भी शिफ्ट हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनसे हम कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। स्टूडेंट्स, केस स्टडी आप खुद पढ़ने वाले हैं। I will provide you PDF for this chapter and you have to do your work properly and timely. Okay students, we will meet in next class. Till then, bye.